आज की मीटिंग का मुख्य कारण जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जिसलिए मैंने ये कॉल करी है, उसका एक तो ये है कि पहला ये था कि राजकीय महोदय द्वारा की लिस्ट हमें सौंपी गई है। एक तो इसमें कोई दावे आवे है समझ में आते हैं। दूसरा जो मुख्य कारण है इस निर्वाचन को संपन्न कराने के लिए मेरा पहला चुनाव है तो मैं संपन्न कराऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का पहला आप लोगों ने पहले भी कराए होंगे। तो मुझे आप ही लोगों में से निर्विवाद रूप से कुछ ऐसे लोग चाहिए जो इस चुनाव में सहयोग कर सकें, जिससे कि इसको सुचारू रूप से तो और आप ही लोग चयन करके दोगे, उसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। वो सहयोग किस प्रकार का होना चाहिए? सहयोग करेंगे चुनाव प्रक्रिया में वो भागीदारी का हमारा सहयोग करेंगे, भागीदारी करेंगे। मुझे तो नामित कर दिया क्योंकि एक आदमी के बस का नहीं है। अब मुझे चिट्ठी पत्री करनी पड़ती है, मैं आपका सहयोग लेता हूँ, आपके जगह तैयार होता है। ऐसे जब हम इतना काम धाम करेंगे तो उसमें आपकी जो के लिए मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी हमें। तो दूसरा हमें ये चाहिए। और तीसरा इस चुनाव को कैसे संपन्न कराना है उसका आप ही लोगों से निकलना है निर्णय। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग इसको निर्विरोध कर लो। एक पहले कार्यकाल में जरा दिक्कत आएगी, इसके बाद आ जाओ, पहले में जरा, उसके बाद आसानी से आप लोग बाद में करा सकते हो जैसे चाहोगे। अगर निर्विरोध हो जाता तो उससे अच्छा सोल्यूशन कुछ है ही नहीं, बाद में करना ही पड़ेगा। तो आप हमें ये सजेस्ट करोगे कि कैसे होगा, क्या होगा? आप सबको बोलने का मौका दिया जाएगा, एक एक करके जो भी बोलना चाहते हैं आप ही लोग सूची हमें उपलब्ध करा दीजिए। जो अपनी बात रखना चाहें वो हमें भी एक सूची नोट करके ना हमें दे दीजिएगा। उसके बाद एक एक करके अपनी बात रख लें, उसके बाद फिर आगे की कार्य शुरू। आमंत्रित है। कार्यकारिणी बनी थी 21 के बाद 4 साल हो गए। 4 साल में ये विवाद लगातार चलता रहा। 1 मिनट में बातें रखना संभव नहीं है। नंबर 1 बात। 2 मिनट तो तब से सही जो भी व्यक्ति अपनी बात रखे ऐसा है ना क्या हुआ मगर हमें बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। इन चीज़ों में आपको समय पड़ता है संपन्न हो जाएगा। कोशिश ये करेगा तोड़ने के लिए तो आजाद रास्ते हैं, तोड़ने के लिए बहुत अच्छी, इसलिए चीज़ों का ध्यान इसीलिए यार आप ही लोगों में कोई एक आदमी चाहिए तो ये लिस्ट बना ले और उनको घुमा दे ताकि सबके नाम आ जाए। रजिस्टर का काम होता है, जिसको बात करनी है आपको बात जय श्री राम महादेव। महादेव का नाम है और मैं सबसे पहले अपने चुनाव अधिकारी महोदय तहसीलदार साहब को धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं कि जो कि चुनाव अधिकारी के रूप में हमारे देश में देवभूमि प्रगति महासभा का जो चुनाव है उसको निर्विवाद संपन्न कराएंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महोदय
मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ प्रगति सभा हमारी आज की नहीं है। सॉरी, आप पहले आप अपना नाम और परिचय लीजिए। मेरा नाम है कैप्टन कंवर सिंह रावत। कमल सिंह कंवर सिंह रावत। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं सबके संज्ञान में बात डालना चाहता हूँ कि जो चुनाव हो रहा है ये न्यायिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। इसमें हम लोग का अब और तब और कल और आने वाले कल के बारे में कोई विचार नहीं है। ये केवल चुनाव प्रक्रिया के तहत ये संपन्न हो रहा है। तो इसमें आप लोग जैसे हमारे चुनाव अधिकारी चाहें उस तरह की व्यवस्था के अनुरूप आप अध्यक्ष चुन सकते हैं। और दूसरी बात, या केवल चुनाव का कार्यक्रम केवल जो चर्चा होगी केवल चुनाव की चर्चा होगी, इसके अलावा किसी और चीज का विषय या कोई चर्चा होनी भी संभव नहीं मानता हूँ। मैं महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि इसमें जो चर्चा हो केवल चुनाव की हो और उसके अलावा किसी और चर्चा विषय पर चर्चा न हो। नहीं जो हमारे बीच में सफल सवाल हैं उनको मैं आपके द्वारा इसके ऊपर जो कुछ बिंदु हैं उन पर मैं आपकी तरह से सहमति या कुछ बातें हैं वो हम सहमति या बातें हम सुनना चाहते हैं। अब इसमें प्रगति महासभा, जो हमारी प्रगति महासभा है यह हमारे प्रगति लोगों की है। चाहे कोई भी हो प्रगति होना चाहिए, चाहे वो यहाँ। और मेरा मानना है कि प्रगति सभा चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे कोई यहाँ सदस्य है या नहीं है, या निवास करता है या नौकरी करता है या कुछ दिन के लिए एक हफ्ता है और अल्प निवास के लिए आता है, कोई एक सदस्य हमारे बीच में उसका भी जो विचार है वो सराहनीय होगा, विचारणीय होगा। तो मैं मानता हूँ के बाद चौथा है चुनाव और मतदान। प्रत्याशी के लिए या जो मतदाता है उसके लिए कोई दस्तावेज पहचान पत्र कोई होगा या नहीं होगा, यह मेरा अपना विचार है। धन्यवाद। चुनाव कैसा होगा ये तो इनके हाथ में। देखिए चुनाव की चर्चा चल रही है, कैसा लगा है तो चुनाव में काफी समय पहले चुनाव हुआ था, लड़ा था। तो उस चुनाव में क्या है कि कुछ गैर पर्वती भी मतदाता थे, पहले वो भी हटाए जाने चाहिए। ये बात बहुत सुंदर। नमस्कार, मेरी कोई शिकायत नहीं। मैं कहता हूँ 40 लाख की हजार की स्टैंप है हमारी, वो 6-7 साल में ठेका देने वाला ये मुझे पसंद नहीं भाई। हाँ, मेंबरशिप बनाओ, फिर 1 रुपये चलने में मेंबर बनाओ। यहाँ पे स्टैंप तो दिखाओ नहीं, तुम्हारी हैसियत क्या है बताओ। तुमने क्या लिया? मेयर लिया तुमने, विधायक लिया, क्या ले लो तुम? क्या ले लो आप? ले भी नहीं सकते तुम जिंदगी में। यहाँ पे हालत तुम्हारी पॉलिटिक्स की यहाँ पे है। अब तो जहाँ तुम्हारे स्टैंप के बाद तुमने वार्ड पहुंची नहीं ले पाते हो और 6-7 साल पोती मारा बना दी तुमने। क्या दिमाग खराब कर रखा है? 40 लगे स्टैंप के सबके 1 रुपये में चंदा लेके सबकी मामेशन को दुनिया को दिखाओ। स्टैंप हमारी 40,000 की तब तक हम लोग जानेंगे समझाना है। बहुत सही। मैं तो किसी कहता हूँ की बात करता हूँ, सबका भला हो, कल्याण करो सबका। इसमें कहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इसमें आप ही लोगों को का संशोधन भी करना है, कोई आपत्ति आकर किसी को देनी होगी। ये बात की बात है। पहले जो चुनाव। धन्यवाद कुटिया जी, आपने बहुत निर्देश दिया क्योंकि हमें आपके निर्देशों का पालन करना है। आपने
होता है, लेकिन मेंबर नहीं है। आपसे निवेदन है, अगर भविष्य में चुनाव होता है तो सबसे पहले मेंबरशिप खोलने का आप काम करें। धन्यवाद। भारत माता की। मंच पर आसीन हमारे निर्वाचन अधिकारी, आज इस सभागार में जो हमारा उद्देश्य है वो केवल एक ही उद्देश्य है कि चुनाव कैसे हो, बाकी कोई उद्देश्य नहीं। और उसी बिंदु पर मैं बात करूं, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारे समाज को पता है। क्यों हुआ, किस स्थिति तक पहुंच गए और नहीं पहुंचेंगे, नहीं करेंगे तो आगे किस स्थिति पर चले जाएंगे, ये अंदाजा आप लगाते रहें। अभी साहब ने एक बात कही कि इसके बाद जो भी आप लड़ मीटिंग कर रहे हैं वो करते रहिए। मुख्य निर्णय, मुख्य जो विषय है वो हमारा चुनाव है। चुनाव प्रक्रिया के 3 अंग हैं, एक चुनाव पूर्व प्रक्रिया, एक चुनाव प्रक्रिया, एक चुनाव के बाद। इन 3 प्रक्रियाओं पर ही बात यहाँ पर होनी चाहिए। चुनाव पूर्व प्रक्रिया में वो सारी चीजें आती हैं कि कौन कौन चुनाव के लिए एलिजिबल होंगे, चुनाव किस तारीख को होगा, चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के साथ साथ कौन से लोग सहयोग करेंगे, चुनाव के समय फीस स्ट्रक्चर क्या रखा जाएगा, चुनाव में किस प्रकार की कार्य प्रणाली को लिया जाएगा। इसका निर्णय करने के लिए सबसे पहले चुनाव अधिकारी महोदय ने खुद कहा है कि मुझको कुछ स्वयंसेवकों की जरूरत है जो आप मुझे वॉलंटियरली देंगे। तो हमारा इस सभा का पहला उद्देश्य अपने उन वॉलंटियर्स का चुनाव करना है जो हम यहाँ हैंडओवर करेंगे ताकि हमारा चुनाव आगे बढ़ सके। पहली बात, उसके लिए आपको संख्या मांगनी पड़ेगी कि आपको कितने वॉलंटियर्स की जरूरत है। वो वॉलंटियर्स यहाँ से यहाँ आए। पूरी चुनाव प्रक्रिया में वो एक प्रशासन का अंग रहेंगे और चुनाव प्रक्रिया को संपादित करेंगे। इस संपादन के पश्चात चुनाव प्रक्रिया में किस प्रकार की जो हम लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी चुना जा चुका है, तो जहां तक मेरा अपना विवेक कहता है कि जब निर्वाचन प्रक्रिया में निर्वाचक का चयन हो जाता है तो फिर उसी लिस्ट पर चुनाव होता है जिस लिस्ट पर हैंडओवर की जाती है। उसमें संशोधन इस सीमा तक हो सकता है कि कुछ लोग अगर शहर छोड़ चुके हैं, वो यहाँ दुनिया में नहीं है, या वो किसी भी प्रकार से बायलॉज के किसी नियम का उल्लंघन करते हैं, तो उनको उस लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। ये एक संभावना बनती है। तत्पश्चात चुनाव जो जिस तरीके से संविधान हमारा कहता है, क्योंकि आप चुनाव कराने आए हैं, उस चुनाव को हमारे संविधान के हिसाब से कराया जाए, ना कि प्रशासन के हिसाब से। ये भी ध्यान रखिएगा, हमारा बायलॉज क्या कह रहा है, चुनाव उसके हिसाब से होगा। उसका निर्णय जो है, उसको उसकी व्याख्या जो है वो आप करें। इस समय व्याख्या का अधिकारी आप में से कोई नहीं है। उस समय व्याख्या का अधिकारी केवल पद है जिसको शासन ने यहाँ नियुक्ति दी। तत्पश्चात चुनाव का घोषणा, परिणाम की घोषणा, और उस घोषणा के पश्चात मैं समझता हूं कि जो भी बनेगा समाज आगे ही लेके जाएगा, पीछे नहीं लौटेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब यहां पर एक बात जो साहब ने कही, उस बात को मैं पुनः रखना चाह रहा हूं कि यदि ये पूरी प्रक्रिया निर्विरोध हो जाए, अगर ये पूरी प्रक्रिया निर्विरोध हो जाए तो सोने पर सुहागा। और उसके लिए आपको अपने मतभेदों को दोनों चीजों को हटाना पड़ेगा, यानी कि भेद शब्द ही हटाना पड़ेगा, कम से कम चुनाव प्रक्रिया का। क्योंकि देखिए 2 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, आप समय को गिनाते रहिए, गिनाने से कोई लाभ नहीं होगा, ये समय ऐसे ही बढ़ता जाएगा। पिछली बार अच्छा कार्य हुआ तो उसके पीछे बहुत सारी गंदगी भी चिपक गई। वो चिपकी क्यों? क्योंकि आपके पास सामाजिक रूप से कोई भी लीडर नहीं था। हम कुछ लोगों में बटे हुए थे, ABCDEFGH कैटेगरी में, इसलिए ये चिपकी। अगर एक साथ एक मंच पर खड़े होकर क्या समस्या आती? शायद नहीं आती। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रक्रिया के 3 अंग हैं। उसमें पहला काम यहाँ से जो हमें चुनाव करके देना है, अपनी बातचीत को जैसा चाहे जो रख सकता है, मेरा विचार तो मैंने रख दिया है कि पहला काम हमारा वॉलंटियर्स को यहाँ हैंडओवर करना है 4-5 लोगों को, कि वो वॉलंटियर्स आपको दिया जाए ताकि प्रक्रिया आगे बढ़े।
आपके पास आज शासन किया गया है, आपके पास रोज हमारे साथ जोड़ने का समय नहीं होता, आज संडे का दिन है, आप हमारे साथ आ गए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है शासन के कारण। तो इस प्रक्रिया इसका लाभ लिया जाए, इस प्रक्रिया को बहुत डिले ना किया जाए। आने वाला समय क्योंकि इसके बाद अभी अलग अलग निकायों के चुनाव हैं, जिसमें हमारे साथी सब लोग जुड़ेंगे, तो फिर शासन जो है वो उस तरफ ध्यान दे देगा, तो आपके इन चुनाव की तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ये प्रक्रिया बाधित होती चली जाएगी और आप इसी प्रकार से इस सभागार में आगे इसी तरीके से प्रोटोकॉल करते रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। चक्की पांडे, निकनेम चक्की पांडे, रिटायर्ड एज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम देहरादून। मैं आप सबका और मंचासीन चुनाव अधिकारी महोदय एवं नागरिक सर का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबको इस महत्वपूर्ण जो हम लोगों के ऊपर विपदा आ गई है, महत्वपूर्ण भी है और विपदा भी है, इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग इस विपदा की वजह से काफ़ी नगर में काफ़ी बदनाम हो चुके हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अपना यह विचार रखूंगा कि यहाँ पर चुनाव ना किया जाए, केवल मनोनीत किया जाए, अध्यक्ष, सेक्रेटरी या जो भी डेलीगेट्स हम चुने, यहाँ पर कोई चुनाव ना हो, क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। इससे पहले एक बार इस सभा का चुनाव हुआ जिसमें मैंने भी ज्वाइंट सेक्रेटरी पद का चुनाव लड़ा, 18 वोटों से मैं रवि लोनी से हारा और उसके बाद जो हम लोगों के बीच बिखराव हुआ वो आज तक वो लोग वो पार्टी, दो पार्टी हो गई थी, वो पार्टी आज तक इस सभा के अंदर नहीं घुसती है, न किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करती है। इतने उनके दिल दुख गए, इसलिए मैं पुनः उस बात को आपको याद दिलाते हुए दोबारा आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि चुनाव से दूर रहते हुए हमें ऐसे व्यक्ति को जो निर्विवाद हो, जो सच्चा समाज सेवी हो, जो सच्चा पर्वतीय समाज का हित साधने वाला हो, उसे निर्विरोध चुने, उन डेलीगेट्स को निर्विरोध चुने और अपनी विपदा से हम लोगों को बचाएं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक भवन है। हमें पता है इसकी एक एक ईंट हमारे पूर्वजों ने, मेरे बड़े भाई थे, उनके साथ जो डेलीगेट्स थे, उन्होंने जो उनमें आगे इस दुनिया में भी नहीं है, उन्होंने कैसे कैसे इस सभा का निर्माण किया है। साइकिल से लोगों के घरों में जा जाके चंदा लिया करते थे, मुझे वो वक्त याद है। मेंबरशिप ली हुई है, 3-4 साल हो गए, 6 साल हो गए, तो हमको भी इसमें जोड़ा जाए, क्योंकि हम भी ऐसा नेतृत्व चाहते हैं कि हमारे ऊपर भी हमारे सयानों का हाथ हो। हम 24-25 साल के बच्चे तो रहते हैं, हमारे सयानों का हाथ हो ताकि हम पर अगर आ जाए, क्योंकि उत्तराखंड की स्थिति आप देख रहे हैं, पहाड़ियों की स्थिति आप उत्तराखंड में देख रहे हैं, चाहे कोई भी जितना बिगड़ रहा है, चाहे पार्टी वाली बात है, मैं नहीं जानती, मैं सीधे बोलना जानती हूँ, मैं पहाड़ी हूँ, मैं पहाड़ियों के लिए खड़े होना जानती हूँ, मैं पहाड़ के लिए जीना और मरना जानती हूँ। तो अगर ऐसा लीडर है तो सामने आए और उसको चुना जाए, नहीं है चुनाव कराया जाए और हमको भी उसका सहभागी हमें बनाया जाए, ताकि हम भी अपना वोट दें और ऐसे इंसान को खड़ा करें जिसके बाद हमें इस शहर में तो कम से कम डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पहाड़ी में लिस्ट जो है 3 तरह की है। एक 766 और सुनिए सम्मानित सदस्यों को मेरा निवेदन है, एक समस्या आएगी हमारे चुनाव अधिकारी के सम्मुख, उस संबंध में बात करूंगा, किंतु परंतु बहुत समस्या रही है। एक वोटर लिस्ट है 766 की, एक वोटर लिस्ट है 773 की, एक वोटर लिस्ट है 783 की। मैं सम्मानित पूर्व अध्यक्षों से कहना चाहता हूं 3 तरह की वोटर लिस्ट क्यों बनी। मेरे पास तीनों कॉपियां हैं, चुनाव अधिकारी मुझे लेटर जारी करेंगे, तीनों वोटर लिस्ट दी जाएगी। उसके बाद क्या है 3-4 लिस्ट और है जो सर्टिफाइड कॉपियां हैं। मैं चुनाव अधिकारी से निवेदन करता हूं, उप निबंधक कार्यालय रुद्रपुर या एसडीएम महोदय से आप सर्टिफाइड कॉपी लीजिए वोटर लिस्ट की, वो आप स्वयं लें, क्योंकि आप प्रशासन द्वारा चुने हुए चुनाव अधिकारी हैं। और जहां हमारा सहयोग होगा या पूर्व अध्यक्ष का सहयोग होगा, पूर्व अध्यक्ष सहयोग करें आपको। अब रहा 2021-22 में वोटर लिस्ट सबमिट की गई
सोसाइटी चिट फंड सोसाइटी रुद्रपुर उप निबंधक कार्यालय को 283/21/22 में सर्टिफाइड कॉपी समाज के सम्मानित सदस्यों के पास है और मैं आप मुझे लेटर जारी करेंगे वो सर्टिफाइड कॉपी मैं आपको देने में सहयोग करूंगा। और इस कागज के चक्कर में कोई देखने वाला का कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, सिर्फ बात फाइल करनी पड़ी थी। हमारे बीच में एक ऐसा युवा राजनीति आया तो उसे प्रवृत्ति महासभा का सूचित कोमल मंत्री होगी देवभूमि प्रवृत्ति महासभा में अगर राजेंद्र सिंह जो जानकार लोग हैं उनको हमें दे दीजिएगा, उसके बाद आप प्रक्रिया शुरू कर लेंगे। सुनिए ऐसा ना खाम तो इसमें मैं बात की जरूरत तो पड़ेगी कम से कम 5-7 तो दो चुनाव अधिकारी सारे आपके साथ रहिए, चाहे वो पटवारी लेवल के या स्टार लेवल के, वो आप ही रखिए अपने साथ सपोर्ट में। नहीं सुनिए ऐसा ना आप लोगों को मैं आएंगे तो जाके इसमें कुछ भी अगर बता कल होने वाले अभी इसमें से 5 हो जाएगा। आप लोग इस टाइम को जाते हैं कम लोग उपस्थित हैं और अगर आप लोगों के मन में यह है कि ये आदमी बहुत विद्वान आदमी है, वो बहुत अच्छी तरह कर सकता है, वो यहाँ उपस्थित नहीं भी है, तो आप उनका भी नाम सुना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ जितने लोग हैं उन्हीं में से करें। अगर कोई आदमी को लगता है कि वो आदमी सक्षम है, सही है, वो सही कार्य करेगा, तो जो यहाँ उपस्थित नहीं है और अपने समाज से है, तो आप उसका भी नाम सजेस्ट कर सकते हैं। जो इस समय नहीं हो चुनाव में क्या आएगा मेरे अभी वालों में नाम रखो, इसके बाद इस समय नहीं हो चुनाव में तो अब है उनका नाम रखो। क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। आप हमारा आग्रह ये है कि किसी के मतलब ये जो भी है कोई समाज के लिए समय देने के लिए किसी के पास समय नहीं है, तो इसलिए समाज का ही विघटन किया जाए, यही सबसे बेहतर होगा। लेकिन इसमें सदस्य है उन्हीं का नाम लीजिएगा, तो सदस्यों का ही नाम लीजिएगा, आपको सेक्रेटरी के साथ नाम लीजिएगा।
चुनाव को लेकर आपको चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। आज उसकी मीटिंग में क्या निर्णय हुआ? इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही था कि ये जो चुनाव है पर्वतीय महासभा का, उसको शांतिपूर्ण तरीके से कैसे संपन्न किया जाए, इसलिए हमने मीटिंग बुलाई थी। और इसमें हमें मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो इसी महासभा के सदस्यों में से हमें 7 क्या कहते हैं चुनाव संचालन समिति के मेंबरों की ज़रूरत पड़ेगी। ये बात हमने रखी है यहाँ। और जितने भी पूर्व अध्यक्ष पदाधिकारी उपाध्यक्ष जितने भी पदाधिकारी रहे हैं उन सबको कोर कमेटी का मेंबर बनाया है। इस कोर कमेटी के मेंबर द्वारा 16 तारीख तक हमें ये जो 7 सदस्य हमें उसके लिए चाहिए चुनाव संचालन समिति के लिए, उनका नाम दे देंगे। उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस मीटिंग में कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? इसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा रहेंगे, 100 से ज़्यादा।